से रेफरेंस निकाल के रखा करो। देखो तुम्हें कुछ पता चले या ना चले, पर जितना हो सके ना उतना ज्ञान लिया करो, क्योंकि तुम्हें शारीर का पूरा ही ज्ञान होना चाहिए। भले तुम सर्जन हो या किसी चीज़ की और की प्रैक्टिस करते हो। बताओ कोष्ठाश्रितवात में क्या बताया? हाँ, कोष्ठाश्रितवाते बोलते तत्र कोष्ठाश्रिते वाते दुष्टे निग्रहो मूत्र वर्चस ब्रद्न रुद्रोग। यहाँ पे भी रुद्रोग आया है। और अगर इस चिकित्सा में भी आम्ल आम्ल ही देना है, मतलब क्षारे पिपेन रस, वो चार अगर छोड़ दिए तो पाचनीय दीपनीय युक्तिर आम्लेर व पाचयन मलन, ऐसा बोला है। तो यहाँ पे आम्ल और रुद्र ये अगर अम्ल अम्लरस बोला है ना उधर कोष्ठाश्रितवात में, अम्ल और चिकित्सा पाचने दीपने युक्ति आम्लेर व पाचयन मलन, ऐसे बोले। हाँ, दीपन पाचन और अम्ल चिकित्सा बोली उन्होंने, बराबर है, सही बात। हाँ, और ये हाँ, मगर आम्ल के अतियोग में ऐसे भी बोला है कि आग्नेय स्वभावात परिदहति कंठ उर हृदय, मगर उसका अतियोग हो गया आम्ल का तो वो दहन करता है हृदय का वगैरह, कंठ उर हृदय का विदाह भी होता है। और वही ना, अति तो तुमने खाना भी खा लिया तब भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, तब भी तो रोग हो गई ना। तुमने आहार अति मात्रा में भी खा लिया, तुम्हारा अग्नि से ऊपर, तो क्या हो जाएगा तुम्हें, पर ये ध्यान में रखना चाहिए। चलो आगे और बताओ। और ये हृदयगत वात, उसमें वात व्याधि में हृदय प्रकुपिते सिद्धम अंशु मंत्री पयोहितम, जब साल पर दूध देना है हृदय वात में। सही है, ये दो मिले, ठीक है। चलो, और आवृतवात के उपेक्षा से भी रुद्र उपद्रव स्वरूप में होता है, वैसे भी बोले। वे तो मैंने ही तो बताया था, वो आवृत का भी तुमने लिखा नहीं होगा वो। हाँ, मैंने बताया था वो, आवरण के उपद्रव के स्वरूप रुद्र बताया जाएगा। तुम इससे अच्छा और बता सकते थे क्या? मैंने ही बताया था शायद, वो वेगावरोध जन्य हृदरोग ना। कौन कौन से वायु का धारणीय वेग का धारण करने से, म्हणजे अधारणीय वेग का धारण करने से हृदरोग होता है करके, ये भी तुम रेफरेंस निकाल सकती। पीजी के अंदर भी ये पूछ रहे थे बहुत बार। चलो आगे बढ़ लेते, तृप्तिग्न पढ़ लो। अर्श का उपद्रव भी है हृदरोग, ये भी लिख लो। यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो मैक्सिमम टाइम जो तुम्हारा हृदरोग है ये उपद्रव स्वरूपात्मक ही आता है करके। चलो पढ़ो, तृप्तिग्न पढ़ो, निकाला फोटो। हाँ डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, मैं और ये ऐसा बोल रहा था। हाँ, ये जो शालीपर्णी है ना, वो रुद्र महाकषाय में तो नहीं है ना। हाँ, मगर शोधहर में है, तो इसका मतलब स्वेलिंग तो कम कर रही। तो जो कार्डियोजेनिक मायोपैथी रहेंगे ना, तो उसमें भी अपन शालपर्णी यूज कर सकते हैं। हाँ, 101% दे सकते हैं। और एक है शालपर्णी का, अगर तुम ये करोगे ना तो ये पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसका मूल अगर तुम जितना डीप जाओगे कि नहीं, तो वो पत्थर को भी तोड़ के दूसरी तरफ मिट्टी के अंदर घुस जाती, इतना स्ट्रांग इसका मूल होता है। तो ये सोचो हार्ट के कौन कौन से ब्लॉकेज के ऊपर नहीं काम करेगी शालपर्णी। ऐसा एक वैद्य का अनुभव था, उन्होंने बताया था। ये शालपर्णी तो बेस्ट पर एंडेंजर्ड में आती है, वो मिलती ही नहीं जल्दी। ओरिजिनल वाली मिल गई, खेत में बहुत बार ढूंढनी पड़ती है, 2-4 पेड़ मिल जाते हैं उसमें। चलो पढ़ लो, तृप्तिग्न पढ़ लो। तृप्तिग्नम यत तृप्तिम हन्ति तत तृप्तिग्नम श्लेष्म बाहुल्यात् तृप्ति रोग संजायते तेन तृप्तिम एव आत्मानं मन्यते कफ प्रकोपात् आमाशये तथा ग्रहण्या गौरवम आलस्यम च उत्पद्यते।
तृप्तिज्ञानी द्रव्याणि कपम अथवा तत्र लाघवं पाटवं च जनयन्ति तथा च पित्तस्य रक्तस्य च वृद्धिं कृत्वा अन्नस्य पाकाय सारकिट्ट विभजनाय च अनुग्रहं कुर्वन्ति दीपनीयानि दीपनीयानि अग्निं संदुक्ष्यति तृप्तिज्ञानी तु दीपनं पाचनं तथा सारकिट्ट विभजनं च कृत्वा रसं हृदयं नयन्ति तथा च किट्टं मूलायनं नयन्ति नागर चव्य चित्रक विडंग मुर्वा गुडुचि वचा मुस्ता पिप्पली पटोलानि इति दशमानि तृप्तिज्ञानी भवन्ति। क्या बता रहा है अर्थ भी बताओ तुम। पढ़ो पढ़ो अर्थ बताओ। डॉक्टर जो तृप्ति कराता है वही तृप्तिज्ञ है। श्लेष्म बाहुल्यात तृप्ति रोग संजायते वो प्राधान्य श्लेष्म बाहुल्य होता है। तेन तृप्तमेव आत्मानं मन्यते मतलब आत्मा के लिए आत्मा की तृप्ति करता है। कप प्रकोपात आमाशये तथा ग्रहण्याम गौरवम आलस्यम च उत्पद्यते। कप प्रकोप के कारण आमाशय तथा ग्रहणी में गौरव आलस्य उत्पन्न होता है। तृप्तिज्ञानी द्रव्याणि कपम हत्वा तत्र लाघवम पाटवम च जनयति। तृप्तिज्ञ द्रव्य से कप का हनन होता है और लाघवता आती है तथा च पित्तस्य रक्तस्य च वृद्धिं कृत्वा अन्यस्य पाकाय सारकिट्ट विभजनाय च अनुग्रहं कुर्वन्ति। एक सेकंड वेट करो। इन्होंने ग्रहणी के ऊपर भी थे बहुत सारे नोट्स। हाँ मैं लिखता हूँ ग्रहणी के। चलो फिर क्या बता रहे हैं वो जो तृप्ति करवाता है इसे तृप्ति बोली है। कब के कारण तृप्ति हो जाती है और तृप्ति को नाश करने वाला द्रव्य बताया गया है तृप्तिघ्न द्रव्य ऐसे बता रहे हैं। यानी तृप्तिघ्न मतलब तृप्ति का नाश करने वाले। किसी पेशेंट बोल देते हैं ना कि मेरा पेट हरा भरा सा लगता है मुझे भूख ही नहीं लगती ऐसे तृप्ति का उनको एहसास हो जाता है वो गलत चीज़ है। ऐसे होने चाहिए क्योंकि वो अग्नि को दर्शाते कि अग्निमाद्य सीवियर है करके ऐसे। इसलिए आपको जो दीपन पाचन द्रव्य थे वही तृप्तिघ्न होते हैं करके वो क्या करते हैं तृप्तिज्ञानी तो दीपन पाचन तथा सारकिट्ट विभजन तो कृत्वा रसहृदयम नयते। वही सारकिट्ट का अच्छे से विभजन करते हैं रस धातु का अच्छे से बनाते हैं और हृदय के अंदर पहुंचा देते हैं। तथा च किट्ट मलयानम नयंती ठीक है किट्ट को अच्छी तरह से पाचन भी कर लेते हैं इसलिए उन्होंने बोला है। बस दीपन पाचन अग्नि को वर्धन करने वाले ऐसे ही द्रव्य को तुम तृप्तिज्ञ बोलोगे। उसके अंदर सबसे पहले द्रव्य बोला है सुंठ डाली है नागर फिर वाले चव्य डाला है। चव्य बहुत ही अच्छे है। अगर आपको अर्श का रोगी आता है तो गुदजा पहम ऐसा चव्य के लिए बोला है तो आप उसको भी ध्यान में रखना है। अर्श अगर अग्निमाद्य से हो रहा है तुम चव्यादि घृत चव्यादि चूर्ण चव्य का उपयोग ज़्यादातर से कर सकते हो। अगर आप सुंठ देखो तो आमाशय के ऊपर ज़्यादा काम उसका कार्य क्षेत्र है सुंठ का। बाद में चित्रक बता रहे चित्रक भी ग्रहणी के ऊपर ज़्यादा जाता है। पीडंग अगर कृमि से अग्निमाद्य हो तो तुम डायरेक्ट व्याधिनाशक और ऐसा अग्नि को पकड़कर विडंग का उपयोग करना चाहिए। मुरवा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है पर आप तिक्त कट उष्ण के हिसाब से दीपन पाचन के हिसाब से कर सकते हो। गुड़ोचित हो ही गई। पित्त से अगर आपको तृप्ति लग रही है तो तुम गुड़ीची का उपयोग कर सकते हो। तिक्त मधुर उष्ण है ऐसे वो। वचा हो गए वचा मुस्ता पिपली पटोल। वचा भी आप एक प्रमाथि द्रव्य नाम से बोला गया है। जहाँ पर कप का ज़्यादा संचय है वहाँ पर तुम वचा का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हो। कटोकट उष्ण है तीक्ष्ण है करके। मुस्ता हो गया अतिसार की कंडीशन में आप मुस्ता जैसे ग्राही द्रव्य शीत द्रव्य दे सकते हो।
पिपली होगी, एक असाइन भी करती है अच्छे से, और एक पटोल होगा। पटोल भी बहुत ही बढ़िया तृप्तिग्न द्रव्य है करके। ग्रहणी अगर अग्नि के ऊपर आप जाओगे तो बहुत सारे द्रव्य दिए गए हैं। दस्युमानी द्रव्य तो हो ही गए, और इसमें क्या क्या ही बताए, वैसे बहुत द्रव्य है वो, सभी कटु उष्ण के द्रव्य आप ले सकते हो। मुझे लगता है द्रव्य से शॉर्टकट पढ़ने से अच्छा है कि उसको बाद में डीप में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट हो जाता है। अगला पढ़ लो, विषग्न पढ़ लो। हेलो, हाँ हाँ डॉक्टर। विषग्न यद विषग्नम यद द्रव्यम विषम हन्ति तद विषग्नम विषम ओजसो विपरीत तीक्ष्ण उष्ण वृक्ष विशद व्यवाय आशुकरम लघु विस्कासी सूक्ष्मम अव्यक्तरसम अपाकी च ओजसो सामान्यम तथा तीक्ष्ण आदिर् दश गुणेर विपरीतम द्रव्यम विषग्नं भवति। तत्र तिक्तोरस वमनं कृत्वा प्रथमे विषवेगे ऊर्ध्वमार्गेण विषं शोधयति, तथा च शैत्यात् पित्तं शमेति। तस्मात् तिक्तोरस विषग्नं यथा चन्दन वालक निम्बश्च विषं देह संप्राप्य प्राग शोणितं दूष्यति। तस्मात् शोणित गुद विषशमनार्थ शोणितगत विषग्नं द्रव्य उपयुक्तं भवति, यथा हरिद्रा मंजिष्ठा चन्दन सारिवां च। शोधन अनन्तरं वातपित्तशमनार्थं शेषविषशमनार्थं धातुबलवर्धनार्थं हृदयबलरक्षणार्थं च मधुररसस्य उपयोगः। मधुररसो ओजवर्धकश्च भवति, ओजवर्धनात् विषनाश यथा सुवर्णघृतं मधुं च। विषयोगे विषजन्य व्याघोश्च विषग्नानाम् उपयोगः। हरिद्रा सुवहा मंजिष्ठा सूक्ष्म एला पालिंदी चंदन कतक शिरीष सिंधुवार श्लेष्मांतका इति दशमानि विषग्नानि भवन्ति। क्या बता रहे हो? विष को हरने वाला ऐसा विषग्न होता है करके। विष ओजस से विपरीत, ओज के विपरीत होता है। विष के गुण धर्म बताते हैं कि विष तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष होता है, विषद व्यवायी आशुकारी होता है, इसलिए वो शरीर के अंदर जल्दी से फैल जाता है। इसी गुण धर्म को तुम मेडिसिनल भी यूज कर सकते हो, इसलिए उन्होंने वत्सनाभ जैसे द्रव्य को शोधन करके उपयोग करने के लिए बोला है करके। लघु है, विकासी है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्रोतों से जल्दी ही जाता है, क्विकली एक्टिंग ऐसे द्रव्य होते हैं। ऐसे विष होता है करके। अव्यक्त रसम होता है, अपाकी होता है, जिसका पाक नहीं होता, बिना पाक किए ही वो शरीर के अंदर पूरे एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि नहीं भाई आम का कैसे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऐसे ही होता है विष की तरह, कि उसका पचन नहीं हो पाता पर वो पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है बिना पचन हुए हुए। और वो ऐसे आम को विष बोला है कि नहीं, तो वो आम विष को भी तुम ऐसे पकड़ सकते हो। कभी कभार आम विष के अंदर तुमको विषग्न चिकित्सा भी करनी पड़ती है करके। ओजस सामान्यम तथा तीक्ष्ण आदिर दश गुणे विपद, ये ऊपर के जो है गुण धर्म ये विषग्न द्रव्य के होते करके। तिक्तरस का बोला है कि भाई तिक्तरस विषग्न क्यों बोला गया है। अतः विष के प्रथम वेग के अंदर तुमको तिक्तरस का सेवन करवाना है, उससे क्या हो जाएगा, वमन हो जाएगा और ऊर्ध्व मार्ग से विष का शोधन हो जाएगा। बाद में पित्त शमन के लिए शीत ऐसे आपको द्रव्य देने हैं, तो इसलिए बोलते हैं सबसे बेस्ट कौन सा द्रव्य है, चंदन है, बालक है, निम्ब है। इसलिए तुमने वो वृश्चिक दंश का ये किया था ना कुमरे, निम्ब का प्रयोग किया था क्या नहीं तुमने? वही यहाँ पर बताया गया है कि आप निम्ब का कुछ नहीं मिला तुमको तो तुम निम्ब का भी उपयोग कर सकते हो। चंदन हो गया, बालक हो गया, उशीर ऐसा बोल सकते हो बालक का, सुगंधी बाला, निम्ब हो गया। विषम द्रेहम संप्राप्तम प्राग शोणित दूषयति, पूरे बॉडी के अंदर विष फैल जाता है तो सबसे पहले रक्त को दूषित करता है। इसलिए शोणितगत विष शमनार्थ, शोणित का विष शमन करने के लिए आपको हरिद्रा, मंजिष्ठा, हरिद्रा भी डाली थी कि उसमें
ओ हरिद्रा, ठीक। हरिद्रा कुमारी निम्ब ऐसा था ना कॉम्बिनेशन, इसलिए तुम हरिद्रा का भी उपयोग कर सकते हो। इसलिए कभी कभार ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आए तो घबराने का नहीं, आजू बाजू द्रव्य देखने के। जैसे तुमने अगतंत्र के अंदर देखा होगा, अर्क का एंटीडोट पता है क्या किसको? अर्क, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। पता नहीं अर्क का एंटीडोट? इतना सिंपल। क्या? अर्क का एंटीडोट है पलाश। कभी भी देखने का, अर्क का जो पेड़ होता है कि नहीं, उसके आसपास तुमको पलाश के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल ही जाएंगे। या एक दो भी पेड़ पता है क्या, आधा किलोमीटर के अंदर अंदर में मिल ही जाता है। क्योंकि जिस पेड़ का जो विष है कि नहीं, उधर आजू बाजू उसका एंटीडोट नेचर खुद से उत्पन्न कर ही देता है। इसलिए आपको कभी भी देखने का, अर्क के पेड़ के पास कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसके पास में आपको 101% पलाश का पेड़ मिल ही जाएगा। हमने भी, हमारे कॉलेज में भी अर्क का पेड़ था, उसके बाजू में बहुत सारे पलाश के पेड़ थे, देखे थे यानी हर बार वो ऑब्जर्वेशन करेक्ट ही निकालता था। इसलिए नेचर पहले से ही जान के चलता है। तो आप हरिद्रा दे सकते हो। मंजिष्ठा है, चंदन है, सारिवा है, सारिवा भी बहुत बढ़िया शोनित गत विष का नाश करते, चंदन है, मंजिष्ठा है। शोधन अंतर वात पित्त शमनार्थ, अब शोधन हो गया। फिर वात पित्त का शांत करने के लिए और शेष विष को शमन करने के लिए, धातु का बलवर्धन करने के लिए, हृदय की बल की रक्षा करने के लिए मधुर रस उपयोग होता है। मधुर रस से ओजवर्धक होता है। तो इसलिए आपको सिर्फ शक्कर नहीं खिलानी, तो आपको सुवर्ण, घृत और मधु देना, क्योंकि सुवर्ण सबसे ज़्यादा पोटेंट है, सूक्ष्म स्रोतगामी है, रसकल्प है, ठीक है नहीं। बहुत सारे फूट लगा लगा कर ये सब भस्म बनता है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्टिंग हो जाता है। तो आप सुवर्ण, घृत और मधु का उपयोग कर सकते हो। आपके पास इमरजेंसी कंडीशन में सुवर्ण होना चाहिए थोड़ा बहुत। विषयोगे विषजन्य वैद्यच्च विषज्ञानाम उपयोगम। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद आ रहा होगा तो, मॉडर्न के ऐसे कौन कौन से डिसीज है जिसके अंदर आप विषज्ञ औषधि अपने आयुर्वेद की यूज़ कर सकते हो? अपना कुचला, व्याधि, व्याधि पूछ रहा हूँ मैं, व्याधि। अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया हो गया। और बताओ अर्टिकेरिया में क्यों करना है, एक्सप्लेनेशन भी देना है। अर्टिकेरिया मीन्स रिएक्शन में जो होता है ना, तो रिएक्शन विषय द्रव्य की वजह से ही हुई है ना, एलर्जिक कंडीशंस। ओके, और बताओ। सबसे बड़ा एग्जांपल भूल रहे हो तुम। कीटक दंश से होने वाला ज्वर कौन सा है? मलेरिया। 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 हेतु क्या है मलेरिया का? मॉस्किटो। कीटक दंश है ना। मॉस्किटो भाई बहन थोड़ी लगता है अपना, क्या है वो? विष है कि नहीं वो? विष है। अब विष के कारण मलेरिया हो गया, तुम्हें क्या यूज करना चाहिए वहाँ पर? इसलिए अमदग्नि सर जो है ना, वो चंपका दिया दुषी विषारी आगत यूज कर सकते हैं। और बताओ किसमें विषज्ञ द्रव्य का उपयोग करना है तुमको? डेंगू में भी होगा ना बस फिर? 101% डेंगू में भी करना है तुमको। चंपका दिया आगत हो गया, दुषी विषारी आगत होगा। अपन ज्वर की सामान्य चिकित्सा करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आता है जब आप विषज्ञ चिकित्सा करते हो तो। और क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में भी करते हैं क्या? क्या क्या? क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट, नशा मुक्ति। पर वहाँ पर विष का ऐसा तुम हाँ कह सकते हो, कर तो सकते हो। अल्कोहलिज्म में वो किया तो नहीं, सुना भी नहीं है, हो सकता है विचार तो। और बताओ सबसे बड़ा डिसीज भूल रहे हो तुम। और कुष्ठ को भूल रहे हो तुम, सबसे बड़ा। पूरा कुष्ठ ही आ गया, सभी कुष्ठ में आपको विष का देना ही देना है करके।
और उपस्तंभित वातव्याधि में भी अपन यूज करते हैं डॉक्टर। क्या क्या? जो उपस्तंभित वाले मतलब जनरली वात व्याधि में भी अपन यूज करते हैं ना। वात व्याधि में क्यों करेंगे इसको? मतलब वो मसल पे वगैरह ऐड करने के लिए, जैसे अपन लांगली करते छल्ले की बीमार में, हाँ 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 वो, दूरी पहचान। हाँ 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 वो तो हाँ कर सकते हैं अपन, उधर भी करते हैं। वैसे तो आप वत्सनाभ का तो ज्वर में ही ना, हाँ क्यों करते हैं अपन वत्सनाभ जैसे द्रव्य का उपयोग? पर मुझे सांप ने काट लिया, अपन ने संजीवनी वटी का ये बताया ना, एक फलश्रुति बताया सर्पदंश विष, क्यों बताया संजीवनी का सर्पदंश विष? मतलब मेरे हिसाब से बहुत बार तुमको एग्जाम्पल बताया बच्चों, भूल जाते हो तो। वो वैवाही विकासी गुण के कारण क्या डॉक्टर? संजीवनी वटी में सबसे बड़े 2 विष द्रव्य कौन से हैं? वत्सनाभ और भल्ला तक है ना। और विष विष को काटता है कि नहीं काटता है? ये मैं नहीं बोल रहा और चरक बोल रहे हैं, जाओ उधर। स्थावर विष का एंटीडोट कौन है? जांघों। फिर क्या है तुम्हारे संजीवनी वटी में? संजीवनी वटी में कौन सा है? स्थावर विष है ना। सर्प क्या हो गया? सर्प जांगम होगा कि नहीं? जांगम स्थावर एक में के क्या होते हैं? एंटीडोट। क्यों होते हैं? वो गति के कारण उर्दू आधारित। हाँ अब याद आ गया तुम्हें, लिख के रखा करो। संजीवनी वटी ऐसे मामूली मत समझा करो उसको, सर्पदंश की दवा है वो। समझे कि नहीं समझे? क्या अभी भी नहीं समझे? संजीवनी वटी सर्पदंश क्यों बोलिए तो? हाँ समझे। हम भी पीजी में हंसते थे यार, इसको संजीवनी वटी यार इतनी क्या है इसके अंदर, जैसे क्या लॉजिक हो सकता है, इसको सर्पदंश में यूज कर रहे हैं। फिर बाद में पता चला चरक को पढ़ाता रहे। इसलिए शारंगधर पता है कि डायरेक्टली बता देता है संजीवनी वटी सर्पदंश विष रोग अधिकार। हर बार बता, ये कौन बताएगा क्यों लिखी है तूने वो संजीवनी वटी सर्पदंश में? पर वो जब चरक को पढ़ेगा ना, इसलिए चरक पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अब शारंगधर में तो कहीं ऐसा होया नहीं, उसने बताया नहीं संजीवनी वटी क्यों यूज़ कर रहे था। पर आप आपके हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्थावर विष है संजीवनी वटी में, वत्सनाभ है, भल्ला तक है, वो डायरेक्टली एंटीडोट होता है जांगम विष का। इसलिए जांगम विष के अंदर ये आप दे सकते हैं। और एक शायद सर्प विष का भी एक कल्प आता है यार, याद नहीं आ रहा मुझे कौन सा तो भी कल्प है, पता है याद है जिसके अंदर सर्प विष यूज किया करके, सूचिका भरण रस है शायद, ऐसा लगता है मुझे। अर्धनारी नटेश्वर में आता है ना बॉस? सर्प का विष का? हाँ आपने ही बताया था। देख लो एक बार कंटेंट उसके, एक सूचिका भरण रस भी आता है ना, उसमें है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। इस पास ग्लोबल का बुक होगा ना, तो उसके रस शास्त्र जब एंड होता है ना, सबसे आखिर में उन्होंने सर्प विष के 1-2 कल्प बताए हैं। शायद मार्केट में तो मिलता नहीं है वो। एक बार देखो किसी के पास है तो। यस हाँ उसमें ही है, सूचिका भरण रस। सूचिका भरण रस में यही है, वत्सना भी है, स्नेक पॉइजन बता रहे। हाँ दोनों है यार इसमें तो, स्नेक पॉइजन बता रहे, वत्सना भी डाला, दोनों डाल दिए इन्होंने। मत्स्य पित्त भी है, वराह पित्त भी है, मयूर पित्त भी है, छाग पित्त भी है, सबका बाइल लिया। क्योंकि ये जो ये होते हैं ना, गाय का पित्त, छाग का पित्त, सबसे श्रेष्ठ विषय ना बोला गया है। रसेंद्र संग्रह, रसेंद्र सार संग्रह, ज्वर अधिकार, ज्वर रोग अधिकारी वो, यानी कि एकदम इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ऐसा बोला है शायद, आपके हेड के ऊपर छोटा सा इंसिजन देके
वहाँ पर ही सूची का बरन रस देना है करके ऐसा कुछ रेफरेंस है उनका। कोमा, सिनकोप एंड लास्ट स्टेजेस ऑफ फीवर। जब मूर्छा की स्टेज आ जाए ना पेशेंट को, अब भाई पेशेंट सिनकोप में जा रहा है, पल्स डाउन हो रही है पूरी, लास्ट स्टेजेस ऑफ फीवर है, ऐसे कंडीशन में आप दे सकते हो। ये बोल रहा है सूचिका मीन्स नीडल, द पार्ट ऑफ मेडिसिन दैट स्टिक द टिप ऑफ द नीडल व्हेन इट इज टच दैट मच लिटिल क्वांटिटी इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड अलॉन्ग विद द बीटर लीफ जूस और हनी। या हेड के ऊपर आपको इंसिजन करके भी देना है। ऐसा ज़बरदस्त रेफरेंस है। ऐसे हटके हटके चिकित्सा बहुत बताई गई है, धीरे धीरे फिर एक्सप्लोर होती गई। कुष्ठ के अंदर तो अपन वो शीर्षारिष्ट, चंदनासा हो गया, हरिद्रा खंडा हो गया, ऐसा आप देते ही देते हैं। पर आप स्वर्ण का उपयोग भी आप कर सकते हो उसमें। आगे बता रहे हैं कि महाकषाय बता रहे, इसको याद रख लेना। हरिद्रा है रक्तगति विष का नाश करने के लिए। सुवहा अनुलोम करना है, विरेचन करना है। कुष्ठ के अंदर अगर आपको लग रहा है कि विष की वजह से, ऐसा नहीं है कि विष मतलब डायरेक्टली कोई सेवन करे विष, आप आम विष भी मान सकते हो। अजीर्ण से भी विष बन जाता है, तो आम विष को भी आप पकड़ के ऐसा विषग्न द्रव्य आप दे सकते हैं। या विरुद्धान्न से भी वो विष बन जाता है, तो आप उसको कंसेप्ट में रख के भी ये होता है ना, शायद सुश्रुत के अंदर बताया संयोगज विष, यानी कि दो निर्विष द्रव्यों के एकत्रीकरण होने से भी क्या बन जाता है शरीर के अंदर, संयोगज विष बताया है शायद, तो वो विषारी बन जाता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप दही को तांबे के बर्तन में डाल के अगर आप खा रहे हो तो वो एक प्रकार का विष बन जाता है। ऐसे कुछ कुछ संयोगज विष होते हैं। वो शायद कालांतर प्रकोपी ऐसा बोला है, यानी कुछ काल बाद आपको वो दिक्कत देने लग जाता है। तो उसमें आप विरेचन करने के लिए सुवहा मतलब त्रिवृत्त बहुत ही बढ़िया विरेचन में दिया है। मंजिष्ठा तो हो ही गया विषग्न, इसलिए आप कुष्ठ के अंदर महामंजिष्ठा अधिकषय विषग्न और इसके दोनों ही कार्य हो जाते हैं। सूक्ष्म एला भी विषग्न बोले, इसको याद रख लेना, जो कि अपन खाने में हर रोज ही खाते हैं सूक्ष्म एला। पालेंदी देखो, पालेंदी किसका पर्याय है? आगे चंदन, कतक, शिरीष, सिंधुवार, निर्गुंडी को भी विषग्न महाकषाय में यूज किया है, उसको भी ध्यान में रख लेना। श्लेष्मान तक भी देखो एक बार, श्लेष्मान तक चंदन तो ही है, शिरीष भी है, शिरीष तो विषग्न में श्रेष्ठ बता गया है। देख रहे हो कि इसको पालेंदी कौन है? तो हाँ डॉक्टर, पालिंदी और श्लेष्मान तक देखो एक बार। पालंदी का काड़े निशोत्तर कहाँ है? काल निशत्तर, और ये सुवहा सुहा निशोत्तर, निशत्तर, यानी निशत्तर के दोनों टाइप्स यहाँ पर इंक्लूड करे। और ये श्लेष्मान तक कौन सा है? लिसोड़ा श्लेष्मान मुझे भी कुछ नहीं पता उसका, श्लेष्मान तक के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। श्लेष्मान तक के पेड़ अपने आप बहुत ज्यादा होते हैं बस। क्या? श्लेष्मान तक के पेड़ अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं अमरावती रीजन में। हो क्या? श्लेष्मान लैटिन नेम क्या है उसका? लैटिन नेम याद रखा करो। श्लेष्मान तक का लैटिन नेम याद रखो, कॉर्डिया डाइकोमाटा। कॉर्डिया डाइकोमाटा। शायद उसके बीज कार्डियक के जैसे लगते हैं, शायद हार्ट के जैसे। टेंटी गुदा गुंडा देला, ऐसा कुछ तो हिंदी नाम बता रहे हो। मराठी में भोकर बोलते हैं उसको, भोकर। हाँ भोकर। उसका फोटो देख लो, बढ़िया सा दिख रहा है वो श्लेष्मान तक का। बता रहे कषाय है, मधुर है, गुरु है, स्निग्ध है, कटु है और शीत है। कषाय कटु शीत श्लेष्मान तक विषग्न है, श्रेष्ठ है।
मिलता है, शायद अच्छी तरह से मिलता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके लीव्स के अंदर होता है बीटा सिस्टेस्टेरॉल, ग्लूकोपायरानोसाइड, क्लोरोफिल, बीटा सिस्टेस्टेरॉल रहता है। वुंड्स के लिए व्रण के अंदर, हाँ इंसेक्ट बाइट, वुंड ड्यू टू द इंसेक्ट बाइट, उसके अंदर इसका आप ट्रेडिशनल मेथड से आप उपयोग कर सकते हो। ऐसे ये बता रहे हैं कि कोई जंगल में जाते ही आपको कोई कीटक दंश हो गया विष की वजह से, तो आप वहाँ पर इसके पत्तों का उपयोग आप कर सकते हो, या बार्क का भी उसका कर सकते हो। डायरिया हो गया, आईबीडी हो गई, इंटेस्टाइनल वर्म्स के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्रीमिग्न भी है। इसका कैदो निघंटु बता रही, शेलु केश्य है, शेलु बोलते हैं इसको, शेलु केश्य, सत्यक्त उष्ण मधुस्तुवर कटो, उष्ण बता रहे हैं कैदो निघंटु, और धन्वंतरी निघंटु इसको शीत बता रहे हैं। ये भी याद रख लेना, कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल आ जाते हैं। और पहले बता रहे विष विसर्प विस्फोट, व्रण पित्त कफ प्रणत, विष में चलता है, विसर्प में चलता है। फल जो होता है मधुर होता है, तिक्त होता है, शीतल वातलम लघु, कषाय कटु पाके ग्राही, पित्त कफ अस्त्रजित, यानी पित्त कफ रक्त के ऊपर चलने वाला ऐसा श्लेष्मांतक है। और पक्व होने के बाद, हाँ उसके जो फल है पक्व होने के बाद वो शीतल हो जाते हैं। आगे धन्वंतरि निघंटु शीतल वृक्ष और पिछल बता रहे हैं। बहुवार विष स्फोट व्रण विसर्प कुष्ठनोत, केश्य कपिवितरथ, विष्टम्भ भी बोला है फल को, आम फल को आप खा लोगे विष्टम्भ करता है, इसलिए पक्व मधुर फल ही खाना चाहिए। इसे भाव प्रकाश जी, हम भाव प्रकाश जी ने उसको शीत ही बोला है, श्लेष्मल होता है, शीत होता है। राजनिघंटु बोल रहे हैं कृमि शूल हरि, श्लेष्मांतक कटु हिम मधुर, कषाय साधु, पाचन कर कृमि शूल हरि, आम अस्त्र दोष मलरोध, बहु व्रण अरति विस्फोट, शांतिकरणम कपगारच्छ। राजनिघंटु जी बोल रहे कृमि है पर केश्य है, इसको याद रख लेना, उपयोग करके देखना इसको। और गोजीवादी क्वात में है ये श्लेष्मांतक। वीरचरादि कषाय में भी श्लेष्मांतक डाला है।